विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा का पंचम पाठ कंटके नैव कंटकम। यह एक सुंदर कहानी है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से संकट आने पर उन्हीं युक्तियों से उससे बचा जा सकता है, अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। पाठ का हिंदी अर्थ है कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। कभी भी जब मनुष्य संकट में होता है तो वह अपनी चतुराई के बल पर, अपनी बुद्धि से ही वह उससे बच सकता है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। एक चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स स्वयं जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी, हिरण आदि जीव जंतुओं को पकड़कर वह अपनी जीविका यापन करता था। एकदा स वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एक दिन वह वन में जाल बिछा कर के घर आ जाता है। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा स पृष्टवान्। दूसरे दिन प्रातः काल जब वह वन जाता है तब वह देखता है कि यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, कि उसके बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस जाता है। एक बाघ जो है उस जाल में बंध जाता है। स्वचिंत्यत व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। वह सोचता है कि ये बाघ मुझको खा जाएगा, इसलिए वहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा विचार करके वह जाने लगता है। व्याघ्र नैवेदयत् भो मानव कल्याणम भवतु ते। व्याघ्र उससे निवेदन करता है कि अरे मनुष्य, तुम्हारा कल्याण होगा यदि त्वं माम मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। अगर तुम मुझे इस जाल से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याधः व्याघ्रम जालात् वही निसार्यत। ऐसा सुनकर वह शिकारी जो है उस बाघ को जाल से बाहर निकाल देता है। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। बाघ बड़ा थक गया था। सो अवदत् भो मानव पिपासु अहम। वो कहता है कि अरे मनुष्य, मैं अब प्यासा हूँ। नद्या जलम मानीय मम पिपासाम समय। नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याघ्रम अवदत्। शिकारी उसे जल ला के देता है और वह जल पी करके बाघ को कहता है शिकारी को कहता है शांता में पिपासा, कि अब मेरी प्यास शांत हो चुकी है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि। अब मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। चंचल कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए धार्मिक रूप से जो उचित आचरण होता है वह किया। त्वया मिथ्या भणितम। तुमने मुझसे झूठ कहा। त्वं माम खादितुम इच्छसि। तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत् अरे मूर्ख, क्षुधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति सर्वस्वार्थः समीहते। कि अरे मूर्ख, भूख के आगे कोई भी कार्य जो है वो गलत नहीं होता। सभी कुछ सर्वस्वार्थ समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित होता है। चंचल नदी जलम अपृच्छत। चंचल नदी के जल से पूछता है। नदी जलम अवदत्। नदी जल कहता है एवमेव भवति जना मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसर्ज्य निवर्तन्ते।
वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते। नदी कहती है कि इसी प्रकार से लोग मेरे जल में स्नान करते हैं, वस्त्र आदि धोते हैं और मलमूत्र आदि गंदगी भी इस जल में ही विसर्जित कर देते हैं। वस्तुतः सभी कुछ स्वार्थ में ही समाहित होता है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है। वृक्ष अवदत्, वृक्ष कहता है, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में रुकते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति, फिर भी कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें कष्ट प्रदान करते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, और जहाँ कहाँ से पेड़ की शाखाएँ काट देते हैं, पेड़ को काटते हैं। सर्व स्वार्थम समीहते, सभी कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एता वार्तां शृणोति स्म, पास में ही एक लोमड़ी झाड़ियों के पीछे, बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई ये सारी बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक से चंचल के पास जाती है और पूछती है, का वार्ता, क्या बातचीत है। माम अपि विज्ञाय, मुझे भी बताओ। स अवदत् अहम मात्र स्वस्य अवसरे त्वं समागतवती, अरे मौसी तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, परम ऐसे मामेव खादितुम् इच्छति, मैंने इस बाघ के प्राण बचाए लेकिन ये मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम स लोमशिकाय निखिलां कथां निवेदयत्, तब वह उसके बाद उसने सारी कहानी जो है वो लोमड़ी को बताता है। लोमशिका चंचलम अकथयत्, लोमड़ी चंचल से कहती है, त्वं जालम प्रसार्य बाढ़म, ठीक है कोई बात नहीं, तुम वन में जाओ और जाल बिछाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि, और फिर बाघ से कहती है कि किस प्रकार से तुम इस जाल में फंस गए, मैं यह प्रत्यक्ष रूप से सामने देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद्वृतान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्, बाघ उस वृतांत को प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथयत्, लोमशिका फिर से कहती है, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद कर दिखाओ। सह तथैव समाचरन्, वह वैसा ही करता है। अनारतम कूर्दनेन से श्रांतः भवत्, लगातार कूदने से वह थक जाता है। जाले बद्ध से व्याघ्र क्लांतम सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत्, जाल में बंधा हुआ वह व्याघ्र थककर निसहाय होकर वहीं गिर जाता है। प्राण भिक्षामिव च अयाचत, और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लग जाता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी बाघ से कहती है, सत्यम त्वया भणितम सर्वः स्वार्थम समीहते, सत्य ही तुमने कहा था। लोमड़ी जो है बाघ को कहती है कि अरे बाघ, तुमने सत्य ही कहा था। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। इस प्रकार से लोमड़ी ने उस बाघ के साथ वैसा ही आचरण करके उस शिकारी को बचाया कि स्वार्थी लोगों के साथ स्वार्थ से ही काम लेना पड़ता है। पाठ में कठिन शब्दों का हिंदी अर्थ यहाँ पे दिया गया है। अभ्यास में प्रश्न नंबर 1 है, एक पद में उत्तर देने हैं। व्याधस्य नाम की मासी, व्याध का नाम क्या था, यानी शिकारी का नाम
चंचल था, चंचल है। चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? वने, जाले, दोनों ही आंसर सही रहेंगे, वन में और जाल में देखता है। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कुछ कार्य बुभुक्षिते किमपि अकार्यम न भवति। बद्री गुल्मानां पृष्ठे का नीलिना आसीत्, आंसर होगा इसका लोमशिका। सर्वं किम समीह्यते, सर्वस्वार्थं समीह्यते। निसहायो व्याधे किम अयाचत, प्राण भिक्षामिव अयाचत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। चंचले वने किम कृतं, चंचले वने जलम विस्तार्य। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत्, व्याघ्र की पिपासा कैसे शांत हुई? नदी जलम पीत्वा व्याघ्रस्य पिपासा शांता अभवत्। जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्, जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत् शांता मे पिपासा साम्प्रतं बुभुक्षितो अस्मि। चंचल मात्र स्वस्य इति कां संबोधितवान्, चंचल मात्र स्वस्य इति लोमशिकां संबोधितवान्। जाले पुनः बद्ध व्याघ्र दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्, जाले पुनः बद्ध व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः गृहं पलायितम्। नंबर 3 में वाक्य किसने किसको कहा बताना है, उदाहरण देख के आप कर सकते हैं इसको। नंबर 4 में रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माण करने हैं। जालात के नीचे रेखांकित है, जालात में पंचमी विभक्ति का एक वचन है, तो किम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन लगा देंगे, शब्द बनेगा कस्मात् व्याधः व्याघ्रम, कस्मात् बहि निस्सार्यत, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। चंचल है कम उपगम्य अपृच्छत, व्याघ्र कस्मै कस्यै निखिलां कथां निवदत्, मानवः केषां छायां विरमन्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह। व्याघ्र का जलेन, कस्यः जलेन व्याधस्य पिपासाम् अशान्ति। मंजूषात् पदानि चित्वा कथां पूरयत्, मंजूषा से कथा को शब्द चुन के कहानी को पूर्ण करना है। इसको आप बहुत ही सरल कहानी है, आराम से कर सकते हैं। निर्देश अनुसार आंसर देने हैं। उदाहरण को देखते हुए वाक्य पूर्ति करने, जैसे माता मात्रो मात्र, वैसे ही स्वसा स्वसार, स्वसा स्वसरो स्वश्र है। इस प्रकार से इसके बन जाएंगे। धातु प्रत्यय अलग करके लिखने हैं। गंतुम में गम प्लस तुमुन है, वैसे दृष्टुम में दृष्ट प्लस तुमुन है। करणीयम में क्री प्लस अनियर है। पातुम में पा प्लस तुमुन है। खादितुम में खाद प्लस तुमुन है। कृत्वा में क्री प्लस कत्वा है। यह आपका पाठ समापन होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।